गालूडी के महुलिया आंचलिक मैदान में मंगलवार को झामुमो समर्थित महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा में हजारों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि तीर धनुष पूर्वजों की पहचान है, इसमें शहीदों और झारखंड की संस्कृति बसती है। 11 नवंबर को घर से निकले और तीर धनुष पर बटन दबाकर रामदास दा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि घाटशिला स्वर्गीय रामदास सोरेन के सपनों की भूमि है, जिन्हें अब सोमेश साकार करेंगे। कल्पना ने महिलाओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, एक ऐसी महिला सूरजमणि सोरेन जिनका संसार उजड़ गया, उनके आंसू पोंछने का काम आप वोट देकर करें। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने महिलाओं को मैया योजना से सशक्त किया, बिजली बिल माफ कर राहत दी और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाई। उन्होंने घोषणा की कि घाटशिला में ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, जिससे यह इलाका शिक्षा का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि रामदास दा जल जंगल जमीन के हिमायती थे, अब उनके अधूरे सपनों को सोमेश पूरा करेंगे। सभा में झामुमो के साथ कांग्रेस, राजद और सीपीआई के नेता मौजूद रहे। मंच में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, सांसद विजय हांसदा, विधायक महुआ मांझी, सविता महतो, लक्ष्मण टुडू सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। सभा के दौरान स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन बोलते बोलते भावुक हो गई। उन्होंने कहा, पति को खोने का दर्द है, अब बेटा आपके हवाले है। इस दौरान कल्पना सोरेन मंच से उतरकर उन्हें संभाला। गालूडी से ईश्वर कुमार की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का उत्साह अभी मैं आप लोग देख रहे हैं, आपके चाहे जोहार। आपे को चला रही नहीं रोजा जावड़ा रे नीचे न बचाएले आपे को सिबा सिबा तो रोजा चलाए ना कुत्ता दाते को दीदी ती को आज ही बेटा को तिंगू के दिया घाटशिला विधानसभा को आपे आशीर्वाद को जो करा बाबा कुर्सी बचाओ करते तो पे आई बाबा आसमान रे चुरो करा जेले पे गया ये रोजा जमन कुर्सी रे दुड़ुप दड़िया मां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया। ये पूरे भारत देश में एक मिसाल है और जिस परिकल्पना को हमारे नेत्री कल्पना सोरेन मुर्मू जी ने इस भावना को झारखंड में सरकार के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया और हमारी सरकार के माननीय मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने महिला सशक्तिकरण में मैया सम्मान योजना के रूप में और 18 साल से 49 साल तक के महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ करके माननीय इस बात को मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाते हुए यहाँ के तमाम गार्जियन को, बुजुर्गों को, खास करके जिनको सहारा की जरूरत है, ऐसे लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने का इस सरकार ने काम किया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी कल्पना सोरेन मुर्मू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप जिसको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। चंद शिक्षा मंत्री के रूप में रामदास सोरेन को जिम्मेदारी मिला है शिक्षा हब के रूप में, जहां आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लेकर के उन्होंने मुखर होकर के सरकार से इस बात को मनवाया। वैसे ही यहाँ विधानसभा क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निकल इंजीनियर कॉलेज की स्थापना और नेत्रहाट की तर्ज पर, नेत्रहाट विद्यालय की तर्ज पर इस क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालय जो 80 हैं उसको भी उत्कृष्ट रूप में लाने का उन्होंने प्रयास शुरू किया था। लेकिन समय बलवान है, समय किसी को रोका नहीं जा सकता, इसलिए लोगों की सेवा करते करते उन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया। आज आपके बीच में इस क्षेत्र का जो विकल्प जो शून्यता पैदा हुआ है उसको भरने के लिए हमारे पार्टी के नेतृत्व ने उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जी को हम लोग ने उम्मीदवार बनाया। आप जानते हैं उनका क्रम संख्या 2 पर तीर धनुष चिन्ह पर सोमेश सोरेन जी को आपको आशीर्वाद देना है, सच्ची श्रद्धांजलि देना है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के हितलाई जाहिर आयो तेहन नोआ
गालुडी आंचलिक मैदान रे जरवावा कान लुगु बुरु पुहुलेका बुरुद बुरुद धाड़ दिसोम परगना बाबा माझी मपांजी को नायके गोड़ेत परानेक जुग माझी सावते आकेरेन एरा को इंदो गोड़ जो हार चाल रे ताहें कना टोला पास्टा खोन है सेटर कान चांदो बराबरी आयो बाबा को यहाँ गोड़ जो हार सावते हुडिंग मरांग बोया मिसी को यहाँ दुलड़ जोहार अड़ती तहना मान मचेरे दुड़ो बकान अब मानोतान झारखंड रेन मंत्री दीपक बरिवा तेकिन सुदिव्य कुमार सोनू तेकिन और आबो झारखंड रेन एमपी सरफराज अहमद तेकिन महुआ माजिद तेकिन विजय हंसदा तेकिन झारखंड रेन विधायक होड़ मथुरा महतो जी सबिता वाबी तेकिन राम सूर्य मुंडा तेकिन आज साव सावते अड़ी मरंग मरंग होड़ लक्ष्मण टुडू तेकिन सत्यानंद भोक्ता तेकिन और आबोरेन सूरजमणि सोरेन तेकिन सावते सूर संगीन को हेसेट रेकान जो तो मीडिया होड़ सुरक्षा कर्मी होड़ गिद्रा को जो तो को के इन सेनखोन जोहार चालू करना जो तो को के जोहार और जोड़ते रोड आबोन दिशम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे दिशम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे रामदास दा अमर रहे रामदास दा अमर रहे जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड। आज इस सभा में मेरी नजर जहां तक जा रही है आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। आप इस मैदान में अभी चुनावी सभा में आए हैं। ये चुनावी घाटशिला चुनाव उपचुनाव हो रहा है क्योंकि हमारे स्वर्गीय रामदास दा हम लोगों के बीच में नहीं है और आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कमी हो गई है जो व्यक्ति ने इस झारखंड को बनाने के समय गुरुजी के साथ में रह करके झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। आपे तो बढ़ाई गया है नुआ दो घटना जहां अगस्त महीना रे हुई कना नुआ दो हहालर या कथा कान गया जे मीत समय रेगे दिसम गुरु शिबू सोरेन तेकिन आकिना शिष्य रामदास दा तेकिन जेले कान गपाल मराव कतेगे दिल्ली रेगे लहा मणंग कतेगे हाना पूरी के चलावे नाकिन बोंगा तलाए नाकिन कुछ दिन के अंदर में ही जब गुरुजी का देहांत हुआ था उसके कुछ दिन के बाद में ही रामदास दा भी हम लोगों को छोड़ के चले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों आपस में बात करके गुरु और शिष्य एक साथ इस धरती को छोड़ करके हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वरूप बन गए। ये एक ऐसी जोड़ी है जिनके जीवन में संघर्ष, परिश्रम, त्याग, वो सब कहानी आपको मिलेगी जो हर एक हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों के जीवन में चल रही थी। और आपे तो बढ़ाया गया है
रामदास दा विधायक पहिल तो चेता है लेना है उन्हीं दो माझी बाबा गेता है लेना है माझी बाबा अब वो झारखंड अब वो आदिवासी समाज रे अड़ी मरंग जगह कान गया है अब वो आदिवासी होड़ रिया अब वो संस्कृति अब वो परिधान अब वो जोम अब वो न्यू सनमा चे लेका चलावा ओना विधि बनाव लगी ओना संजोय लगी माझी बाबा गेता है लेना है उन्हीं तो बड़ाई कांदा है कि अब वो अस्तित्व अब वो जीवित जहां में ना आ होना तो बुरु रे में ना आ अब वो जीवित जहां में ना आ होना तो जंगल रे होना तो दा रे में ना आ होना दो नो धरती रे में ना आ होना लगी दादा दो अब वो आदिवासी होड़ लगी जो तो के कमी कांता है आपे तो बढ़ाई गया है अब वो संस्कृति अब वो नो समाज लगी गे झारखंड रे पहिल जहां पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी में ना आ और ना दो नोआ विधानसभा रे में ना आ आप लोगों को पता है ना हमारे आदिवासी समाज का जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो हमारे घाटशिला के विधानसभा में है उनकी सोच इतनी दूर तक की थी कि हम इन आदिवासी प्रकृति पूजक हैं हम आदिवासी हमारी धरती हमारे जंगल हमारे जमीन की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं वो विधायक से पहले माझी बाबा थे और माझी बाबा का काम ये होता है कि अपने समाज के लोगों को जोड़ करके रखना है हमारे हर एक त्योहार हमारे हर एक रस्म को निभा करके हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना है और ये गर्व करना है कि आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है आपका मान है आपका सम्मान है और आज इस मंच से मैं बाबा दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को और साथ में रामदास दा को नमन करना चाहती हूं और ये असमय अबेला में हुआ घटना जिनकी उम्र नहीं थी हमारा साथ छोड़ने की आज जो हमें सबसे ज्यादा खटकता है उनका मार्गदर्शन उनकी दूरदर्शिता जो आज हम सब लोगों को यहां पर में जोड़ने का काम करती है आज हम यहां आए हैं इस मैदान में आपका बेटा सोमेश सोरेन को वो जगह देने के लिए जो रामदास दा ने आप लोगों के लिए तत्पर सुबह से लेकर रात तक में काम किया है आपके लिए हर वक्त हर मौसम में खड़े हुए हैं आज ये आपकी जिम्मेदारी है आप ऐसे शिक्षित व्यक्ति को जो पेशे से पहले हमारा सोमेश सोरेन अगर आप जान करके आपको भी बहुत खुशी होगी ये आदिवासी लड़का इंजीनियर पढ़ा हुआ लड़का है एक ऐसा पढ़ा हुआ इंजीनियर आदिवासी लड़का है जो कुछ करना चाहता है आपके लिए वो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहता है तो मैं बस आपसे पूछना चाहती हूं क्या उसके साथ देने के लिए आप लोग खड़े हैं आवाज नहीं आ रही है मुझे नहीं लगता क्या आप सोमेश सोरेन को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं अपना दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप उसका साथ देने के लिए खड़े हैं सोमेश सोरेन को रामदास सोरेन जी को आज आपको यहां इस मैदान से सम्मान देना है श्रद्धांजलि देना है और हमारे सोमेश सोरेन को उस जगह पे बैठाना है जहां पे वो आप रह करके आपकी सेवा कर सके आपे तो नोआ जोतोगो की बढ़ाई गया है अब वो झारखंड दिसोम रे आओ मिधते आपे निहोरते गे नोआ जहां 2024 रे विधानसभा चुनाव हुई अखनाए आपे दुलड़ दादा आपे दुलड़ बेटा हेमंत सोरेन और उनको मंत्रिमंडल हुई कते नहीं तो झारखंड रे नुनी दो आपे सेवा लगी मुख्यमंत्री बनावे ना और ओना बनाव कर लगी आपे दाड़ेगे उन्हीं दो मजबूत के दाए
आज झारखंड में जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हम जब बात करते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, इस झारखंड में हमारे बुजुर्गों की चिंता करने वाला पहले कोई नहीं था। हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए चिंता करने वाला पहले कोई नहीं था। हमारी आधी आबादी, हमारी चाची, माँ, ताई, सास, हमारी बहनें, इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। लेकिन नापिया दादा ओना गहन चिंता उन्हीं भितरी रहता है लेना है। उन्हीं तो जोतों को लगी आयमा योजना बनाव के दाए, जहां अबुआ झारखंड रे अबुआ गोगो होड़ लगी, अबुआ बिटिक को लगी, पढ़ाओ को लगी, आपे तो बढ़ाई गया है। नहीं तो झारखंड रे झारखंडी सरकारी स्कूल, जहां नहीं तो दो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनावे ना है, उना दो आयमा बेस कमी हुई कन गया है, क्योंकि ओना स्कूल रे गिद्रा को पढ़ाओ को लगी, और खास करते कुड़ी गिद्रा को पढ़ाओ को लगी 40,000 टका को एम हुई कन गया है, ताकि उनको आप पढ़ाओ टका कम टकाते भाई बोंदोआ, उनको तो पढ़ाओ कते आया डिग्री हथाव कते आया मोने रे जहां कुकमू को मेना आ ओना पूरा लगी दो आपे दादा के उनका प्रोग्राम को बनाव के दाए, आपे तो बढ़ाए गया। नहीं तो कोड़ा कुड़ी को जोतो को स्कूल चलाव लगी, क्योंकि स्कूल को तो थोड़ा संगीन रे मेना आ ओना चलते उनको गुदरा को लगी साइकिल को हो एम के दाको। और जहां बुआ इना जीवी नहीं तो मेना आ इना जहां लेके अब वो बिल दोड़ी मरंग बरंगे हुई कान गया, इना महंगाई में ना आ। आप लोगों को पता है कि चारों तरफ महंगाई है, खाना पीना घूमना फिरना सब चीज महंगा है। और उसमें आप पिछली बार सबको पता है कि आपके दादा ने आपका बिल माफी कराया था। कितनों का बिल माफी हुआ है बिजली बिल, जरा बताइए तो, हाथ उठा दीजिए। कितनों का बिजली बिल माफी हुआ है? कितने लोग का हो भी गया है? नोआ जहां आपया चेहरा रे हंसी में ना आ नोआ दो हुयू कान गया आपया दुलड़ दादा तेकिना कुकमू। आज हम बात करते हैं एक मजबूत छत की, आज हम बात करते हैं अपने मजबूत सड़क की, आज हम बात करते हैं अपने मजबूत भविष्य की। अगर आप अपने हेमंत दादा हेमंत बेटा का झारखंड को आगे बढ़ाने का रोड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम झारखंड के लोग अब गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं? झारखंडी हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? झारखंडी हैं। पहले झारखंड का नाम किसी को पता नहीं था, रांची जानता था, लेकिन झारखंड एक राज्य है इस देश का, भारत देश का, ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन इस चुनाव में आप लोगों ने जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये बता दिया कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और हमारी झारखंड की आधी आबादी, जिसके बारे में किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा था कि घर की महिलाओं को मजबूत करना चाहिए, झारखंड के इतने लोग, इतने मुख्यमंत्री आए, लेकिन हमारी झारखंड की महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किसी ने नहीं किया। किसने किया? हमारी मैया को मजबूत करने का काम। जोड़ते रोडते ओकोए कटिक है, किसने किया आप लोगों को मजबूत? हमारी मैया को, हमारी बिटिया को, हमारी बहनों को ताकत देने का काम किसने किया है? किसने किया है? और आज एक महिला अगर मजबूत हो करके आप लोगों के सामने में खड़ी होकर के अगर ये बोलती है, वो हिम्मत, वो ताकत
वो आत्मविश्वास देने का काम आपका दादा ने किया है। आज घर की हमारी रोजमर्रा जितनी हमारी महिलाएं हैं, हमारी माँ, दादी, चाची, सास, जो हमको घर में खाना बना के खिलाती है, बड़ा करती है, बच्चों लोगों को स्कूल भेजती है, पति को काम पे भेजती है, आज यहाँ इस कार्यक्रम में भी आई हैं, तो घर में खाना वाना पूरा बना करके दवाई ववाई दे करके यहाँ पर मैं आई है कि नहीं आई है ऐसे? तो आज ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जगह, ये घाटशिला जगह एक सपना है। ये वो व्यक्तित्व का सपना है जिस सपने को साकार करने के लिए आज आपके सामने आपका बेटा सोमेश सोरेन खड़ा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, मेरे से ज्यादा आप लोग समझदार हैं, हमारे यहाँ पे वोट डालने की कौन सी डेट है? 3 तारीख का ना वोट रिया दो, 3 तारीख का ना बायंजम का ना 3 तारीख का ना 3 तारीख 3 तारीख। और आप तो बढ़ाया गया है, 3 नंबर कौन गया है? नेलो चोए पे से 3 नंबर कौन गया है? 3 नंबर का ना 3 नंबर का ना आ 2 नंबर रे चेक चिन्ह का ना, चेक चिन्ह का ना। और आपे तो बढ़ाई गया सर 2 कोया का ना, जोड़ते रोड पे आज सर 2 हो कोया, आज सर 2 हो कोया, और सेदाई खोन गया, बुआ कान गया। हम लोगों को सबको पता है हमारा ये चिन्ह हमारे पूर्वजों की पहचान है। ये तीर धनुष बाबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, चांद भैरव, तिलका मांझी, ये सबका हथियार था। ये चिन्ह सिर्फ चिन्ह नहीं है, इसमें इतिहास छिपा है, इसमें इतिहास छिपा है हमारे शहीदों का, इसमें इतिहास छिपा है हमारी संस्कृति का, इसमें इतिहास छिपा है हम सबके कहानियों का, जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो आज आप लोगों को एक साथ होकर के एक हमारी 11 तारीख को याद रखना है, और 2 नंबर जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है उसका बटन दबाना है, और घर में से बाहर निकलना है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे हम लोगों की बातें सुनने के लिए आए हैं, उस दिन भी वोट करने के लिए आपको घर से निकल के वोट करके फिर घर जाना है। तो पहले वोट और ओना बाद रे धक्का जो, ठीक है? पहले वोट और ओना बाद रे धक्का जो। आप लोगों को आज एठी समस्ते जहां को दादा भाईना को गोगोबा सबो को आसचंती, बहु को आसचंती, बाबा को आसचंती, समस्त को मो नमस्कार जणाउछि। और मु जानी छी कि 11 तारीख वोट अछि, 2 नंबर रे तीर धनुष रे बटन दबाई कि सोमेश सोरेन को जय जुक्त करांतु, एटा आपनकर सामना रे मु अपेक्षा करूछि। और मु एटा कहूछि कि एटा सोमेश सोरेन आपनकर बेटा, आपनकर भाई, और तांकर साहजो आपनकर दरकार। मु सेटा खाली एती की कहूँ कि मैं सबको बस ये कहना चाहती हूँ, आज यहाँ पे एक ऐसी महिला बैठी है जो कहीं ना कहीं उसका सब संसार टूट गया है। एक महिला का पति का जाना, उसके मांग के सिंदूर का उजड़ना, उसके हाथ का मेरे साकोम का टूटना, उसका सांखा पोला टूटना, मुझे लगता है कि एक महिला इस दर्द को सबसे ज्यादा समझ सकती है। और किसी महिला का के साथ अगर ऐसी त्रासदी होती है तो सबसे पहले हमारी महिला ताकत उसके आंसू को पोंछने का काम करती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, खास करके हमारी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, जो आज ये हमारी
हिली बैठी है, भाभी बैठी है, आप इसके आंसू को पोंछने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आज इनको मजबूत करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे स्वर्गीय रामदास दा के हर एक सपने को सोमेश सोरेन के द्वारा पूरा करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बस इस मैदान से ये संकल्प लेकर के आपको जाना है, कुछ भी हो जाए, ठंडा पड़े, बारिश हो, आपके पास अगर साधन ना हो, उसके बावजूद भी मतदाता केंद्र में आकर के 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाना है, खुद भी आना है, पूरे परिवार को लेकर के आना है और आपको रामदास दा को श्रद्धांजलि अर्पण करना है और आपका बेटा सोमेश सोरेन को जीत दिलाना है। बस इन्हीं बातों को रख करके मैं अपनी बातों को विराम देती हूं और जोतों के सूर संगिन को हेर से डराकान सनम को गेंसन पास्टा कोन आयमा इरमा गुनमना जोहार और नितो दो कार्तिक पूर्णिमा हो कान गया लुगु बुरु बाबा सिंह होय हो इंदो नुआगे एहर नेहर कनाई हिरली मरांग बुरु जाहिर आयोगे कि आपया नेहर आपया आशीर्वाद आपया दाड़े सोमेश सोरेन बेटा ते की नेमाय पे झारखंड मुक्ति मोर्चा अबुआ गठबंधन ते के माय पे नुआ ये नेहर कान गया। इसी बात के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ और आप यहाँ आए, मेरी बातों को इतने इत्मीनान से सुना आप लोगों ने, इतने जोशीले अंदाज में, और बहुत जोशीले लोग हैं आप। और हमारे आदिवासी समाज में जैसे कहा जाता है कि पेड़ अगर मजबूत होता है तो वो अपनी जड़ों से मजबूत होता है, और उसी तरीके से हमारी घाटशिला विधानसभा के लोग अपनी जड़ों को मजबूत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम करेंगे। साथ में हम लोग सब फिर से मिलकर बोलेंगे, दिशम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास दा अमर रहे, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड। और सभी को अंत में फिर से झारखंडी जोहार करते हुए आपको प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जोहार। घाटशिला के फूलडुंगरी स्थित झामुमो कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि मुसाबनी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में उमड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश ने भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के समर्थन से घबराकर बेतुके बयान दे रही है। श्री सारंगी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने उन ईमानदार व्यापारियों की बात की है जो झारखंड के विकास में योगदान दे रहे हैं, न कि उन व्यापारियों की जिन्होंने जल जंगल और जमीन लूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन पूंजीपतियों की पैरवी करती है जो राज्य की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। भाजपा सांसद आदित्य साहू के बयान को भ्रामक बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हमेशा ईमानदार व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। श्री सारंगी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 2 गुजराती चेहरों को आगे रख झारखंड की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने 56 सीटें देकर महागठबंधन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत तय है और इस बार जीत का अंतर 2 गुना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दे रही है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू है और 18 नवंबर से नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन की कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि घाटशिला में इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेज की स्थापना हुई और विवेकानंद निधि के माध्यम से गरीब छात्र को सहायता दी जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने राज्य की बदहाल स्थिति संभाल नहीं पाए वे झारखंड के विकास पर सवाल न उठाए। मौके पर हीरा सिंह, देवी प्रसाद मुखर्जी, सोमन मिश्रा समेत कई झामुमो पदाधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। और आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो चुनावी सभा मुसाबनी के कोयलीसुता मार्शल ग्राउंड में आयोजित हुई थी, उस सभा की सफलता और जो विशाल संख्या वहां लोगों की जुटी थी, उससे विपक्षियों की हालत अभी से दयनीय हो गई।
और फ्रस्ट्रेशन में आकर अनाप शनाप बयानबाजी करना, दिग्भ्रमित करने वाले आरोप लगाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी ने आज कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापारियों का अपमान किया है। तो ये जो दर्द इनका छलका है वैसे व्यापारियों के लिए जिन्होंने राजनीति को और सरकारों को अपने व्यापारिक हित साधने का माध्यम बना लिया है, वैसे लोगों के हितैषियों का यह दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन व्यापारियों की बात की थी जिन्होंने दशकों से जल जंगल जमीन को लूटा है और अपनी जो व्यापारिक ताकत है उसे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन वहां से जो स्थानीय लोग उससे प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं या नकारात्मक रूप से जिनकी जिंदगी बदली है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा है। ऐसे व्यापारियों को उन्होंने इंगित किया था। लेकिन वो तमाम व्यापारी जो अंबानी अदानी के सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, उनकी पार्टी और उनके नेताओं के पेट में बहुत दर्द हुआ है इस शब्दों से। इसलिए आज वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने व्यापारियों का अपमान किया। उन्होंने व्यापारियों का अपमान नहीं किया है, वैसे व्यापारियों को चेताया है और वैसे व्यापारियों को परिभाषित करने का काम किया है जिन्होंने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए जनता के हितों को हमेशा किनारे रखने का काम किया है। और जिन सरकारों ने ऐसे व्यापारियों को आज तक उत्साह दिया है, प्रोत्साहन दिया है, वैसी सरकारें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जाती हैं, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंगित किया है। दूसरा, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी को बंटी बबली की संज्ञा दी है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ओछे शब्दों का उपयोग ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जो एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री और एक चुनी हुई महिला नेत्री जिनके प्रशंसक पूरे देश में भरे हुए हैं, उनकी लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जिन्हें वो बंटी बबली कह रहे हैं, उन्हीं बंटी बबली ने पीछे विधानसभा चुनाव में इनके दोनों गुजराती स्टार प्रचारकों को झारखंड में औकात बताई थी और 56 सीटों के साथ अब तक की सबसे बड़े मैंडेट को लाकर राज्य की जनता का विश्वास जीता था। दोनों गुजराती फरार, सिर्फ हेमंत सोरेन बरकरार। और तीसरी बात, आज उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सारी व्यवस्था ठप हो चुकी है। पहले तो वो उड़ीसा को संभाले। मिशन शक्ति जो पूर्व के सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, आज जिस मैया सम्मान योजना के बारे में आलोचना कर रहे हैं, उन्हें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जिस मिशन शक्ति को पिछली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उड़ीसा में मिशन शक्ति के जो महिलाएं वहां काम कर रही है, मिशन शक्ति के अंतर्गत 8 महीने से उनका मानदेय उन्हें नहीं मिला है। ये परिस्थिति है वहां पर। 300 यूनिट फ्री बिजली की बातें कही गई थी उड़ीसा में, जब कहा गया था कि गेम चेंजर सरकार होने जा रही है। नवीन पटनायक जी के सरकार के खिलाफ में जब ये प्रचार कर रहे थे तो उड़ीसा में इन्होंने कहा था कि गेम चेंजर सरकार बनेगी। गेम चेंजर तो नहीं बनी है, नेम चेंजर बन गई। सिर्फ एक ही काम है, नो पब्लिसिटी, ओनली पब्लिसिटी, नो परफॉर्मेंस। यही उड़ीसा सरकार की आज के दिन में कार्यशैली है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं। 3500 रुपए प्रति माह का पेंशन देने की बात कही गई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं। तो जब अपने से राज्य नहीं संभल रहा, ये आकर झारखंड में ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही है। जबकि हम अभी भी प्रतिबद्धता जो हमारी थी मैया योजना, सम्मान योजना के बारे में आज भी जारी है। 18 तारीख से पोर्टल खुलने वाला है। नए जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं। बिजली बिल जो माफी की गई थी, 200 यूनिट फ्री बिजली आज भी जारी है। तो इसलिए घाटशिला विधानसभा के इस उपचुनाव में जनता ने इनकी असलियत पहचान ली है और दुगुने मतों से, पिछले बार की जो मार्जिन थी,
हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार सुमित सोरेन ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये बौखलाहट तो अभी शुरू हुई है, जबकि सिर्फ एक ही सभा माननीय मुख्यमंत्री ने की है और कल्पना जी ने सिर्फ 2 सभाएं की। अभी आने वाले समय में ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरातल का सच दिखाने का काम भी किया जाएगा।